हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पे अपन तैयारी कर रहे थे राजस्थान के सीईटी एग्जाम 2026 को टारगेट करके, जिसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल और ट्वेल्थ लेवल दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं। और शुरुआत में हमने रीजनिंग का टॉपिक उठाया था, जिसमें आज एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, अक्षर श्रेणी। ठीक है। अक्षर श्रेणी जो होती है, ये अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उनके आधार पर होती है, ना कि हिंदी के क ख ग घ अंग के हिसाब से। तो सबसे पहले अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्फाबेट सीरीज या फिर अक्षर जो श्रेणी है, इसके अंदर कितने अक्षर काम आएंगे। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ये सब इस अक्षर श्रेणी के अंदर आते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 26। सभी को पता है, ये चीज नॉर्मल सी बात है। अब सबसे पहले हम इनके नंबर याद करेंगे। मैं आपको याद करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा कि आप ए से लेके जेड तक सभी जो अक्षर हैं उनके नंबर याद करो। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ए, बी, सी और डी सबको पता है कि ये एक पे होता है, ये दो पे होता है, ये तीन पे होता है, ये चार पे होता है। मैं ये आपको याद नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है। आप बोलोगे कि ई भी हमको पता है कि आजकल ओएमआर शीट में ए बी सी डी ई भी आने लग गया, तो ये भी हमको पता है आजकल की भाई ई का नंबर 6 है। मैं ये आपको याद नहीं करवाने वाला हूँ। ना मैं आपको एफ के बारे में याद करवाने वाला हूँ कि एफ 6 नंबर पे आता है। 6 यानी एफ को फिक्स यानी सिक्स, फिक्स सिक्स से आप याद कर लो कि एफ 6 नंबर पे आता है। मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको ये भी नहीं बोलने वाला हूँ कि जी 7 नंबर पे आता है, क्योंकि जब आप जी लिखते हो तो लास्ट में 7 जैसा मार्क आता है। तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि जी 7 याद करो। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि जब एच है, एच के ऊपर और नीचे को आप बंद कर दोगे तो ये 8 नंबर पे आता है। ये सब मुझे पता है। आपको ये सब आता होगा, नहीं भी आता है तो मुझे पता है। आई नो, आई नो। मैं आपको ये याद नहीं करवा रहा हूं कि आप आई नो याद करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि एच के ऊपर और नीचे मुंह को बंद करने पर 8 याद कर लो। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जी को लिखते हुए लास्ट में जब अपन 7 लिखते हैं, ये वाला, तो जी 7 नंबर पे आता है, आप ये भी याद कर लो। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आई के बाद जे आता है, इसको आप 10 नंबर से याद करो। मैं आपको याद नहीं करवाने वाला हूँ कुछ भी। के 11 नाम की एक गाड़ी आती है, उसके बारे में भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप ये बोलोगे कि एल कितने पे आता है, ये आपको याद हो चाहे नहीं हो। मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप L12 याद करो। अगर आप एम लिखो तो एम को अगर इस तरीके से घुमा दे, एम को इधर घुमा दें तो 3 आता है। अब आप बोलोगे कि 3 पे तो सी आता है, तो ये किस पे आएगा? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 13 याद कर लो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एन के बाद, एम के बाद एन आता है तो इसको आप 14 याद कर लो। ओ के बाद, एन के बाद ओ आता है तो आप इसको 15 याद कर लो। मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं सिखाने वाला हूँ। ना मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि ओ के बाद पी, पी आता है तो पी कितने पे आता है ये मेरे को नहीं मालूम। आपको भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं। क्यू, क्यू के पीछे भी अगर आप लास्ट में लिखोगे तो नीचे 7 टाइप का आएगा, तो आप बोलोगे भी 7 तो जी 7 में आ रहा है, तो कितने में? तो आप इसके आगे 1 लगा दो, 17 हो जाएगा। ये मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाने वाला हूँ। आर पे कौन होता है? राजा। राजा यानी किंग कोहली। किंग कोहली के पीछे कितना लिखा होता है? यानी राजा के पीछे 18 लिखा है। मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। और अगर आप बोलोगे कि राजा से पहले तो रानी होती है, तो आप ये भी याद कर सकते हो कि भाई राजा से पहले रानी क्वीन होती है, क्वीन 17 पे होती है। ये मैं कुछ भी आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। एस कितने पे होता है? 19 पे। T20 मैच सभी खेलते हैं। अब जब सब T20 मैच खेलते हैं तो आपको एक गाड़ी का नाम पता होगा, टीयूवी। और ये टीयूवी गाड़ी कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? 2021-22 में। तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि टी का 20 ले लो, यू का 21 ले लो, वी का 22 ले लो। ये आपको मैं नहीं सिखा रहा हूँ। आप बोलोगे
कि यू तो युवा होता है और युवा 21 साल होने के बाद होता है, तो आप यू को 21 बोल के युवा बोल दो, तो ये भी मेरे को नहीं आता है। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि विक्ट्री का साइन ऐसे होता है, और विक्ट्री का साइन में ऐसे 2 उंगलियां बताते हैं तो 2 उंगलियां 2 बार लिख दी। आप बोलोगे कि ये डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू को अगर ऐसे मूव किया तो ये वापस 3 बन गया, लेकिन 3 तो एम के लिए था, सॉरी 3 तो सी के लिए था, 13 एम के लिए था, तो ये 3 किसके लिए होगा, तो आप एक और 2 लगा दो। अब आप बोलोगे एक्स ये 24 पे होता है, वाई 25 पे होता है, और जेड 26 पे होता है। तो मैं आपको ये कुछ भी याद नहीं करवाने वाला, ये आपके दिमाग में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी हम इसको किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे या किस तरीके से अपने को एग्जाम में इनका उपयोग करना है, वो चीज मैं सिखाऊंगा। अब आपको ये नहीं सोचना कि ए बी सी डी ई के बाद में 5 आ गया, जे 10 आ गया, ओ 15 आ गया, टी 20 आ गया, और वाई 25 आ गया। तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप ये याद कर लो ई जे ओ टी वाई, इजोटी याद कर लो और 5 का पहाड़ा याद कर लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25। ये अगर आपको याद है तो भी अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, ई जे ओ टी वाई याद करना है। ई से पहले 1 2 यानी डी और सी यहां से याद कर लेंगे, ई के बाद वाले 2 एफ जी यहां से याद कर लेंगे। अगर ये भी याद नहीं होते हैं तो जे से पहले 2 एच आई यहां से याद कर लेंगे, बाद वाले यहां से याद कर लेंगे। ठीक है क्या? तो ये चीज अपने को याद है तो भी कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट रिवीजन कर देता हूं कि ए से लेके ई तक सबको अपने को पता होता है कि ए बी सी डी ई 1 से लेके 5 तक होता है। एफ फिक्स है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। कौन सी जगह? फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, यानी एफ कौन सी जगह पे है? 6 नंबर पे। जी 7, जी को जब हम लिखते हैं तो ऐसे घुमा के लास्ट में 7 लिखना पड़ता है, तो आप G7 याद रख सकते हैं। ठीक है, और G7 समिट भी होता है। ठीक है, G20 समिट भी होता है, लेकिन अपने को G7 समिट याद रखना है, तो G7। जब H याद करेंगे तो H लिखने के बाद अगर ऊपर का मुंह और नीचे का मुंह दोनों बंद कर दें, जब दोनों मुंह बंद कर देते हैं, ये कौन से स्थान पे आ जाता है? 8वें नंबर पे, तो H8 नंबर पे आ गया। ठीक है, आई नो, ये सब मेरे को पता है, इतनी सारी जो जानकारी लिखी ये सब मैं जानता हूं। आई नो, आई नो यानी आई कौन से नंबर पे है? 9 नंबर पे, और लास्ट में जे आ गया, वो इससे याद करेंगे, ई जे ई जोटी से। 5 10, जे कौन से नंबर पे आ गया? 10। अब के लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जे के बाद के आता है, जे 10 पे है, के 11 पे है। एल कितने पे है? एल 12 पे है। एम, एम को जब लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसको ऐसे घुमा दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से लिखने के बाद अगर इसके आगे 1 लिख दें, अगर 0 लिखेंगे तो सी बन जाएगा, इसलिए 1 लिखेंगे तो कौन सा बन जाएगा? 13। और वैसे भी एम 26 का आधा होता है, तो बीच का है, सेंटर का 13, तो एम 13। उसके बाद एम के जस्ट बाद कौन सा आता है? एन आता है, एम एन एम एन एम एन एम एन, तो 13 14। फिर ओ आ गया, तो ई जो टी, ई जे ओ, ओ यानी 5 तिया 15, तीसरे नंबर पे है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 5 तिया 15, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर ओ के बाद पी आता है, O15 P16, O15 P16, O15 P16, तो अपन पी को याद कर लेंगे। फिर आता है क्यू, क्यू के अंदर भी जब लास्ट में लिखते हैं, क्यू ऐसे घुमा के लास्ट में 7 जैसे लिखते हैं, जैसे कि ये क्यू हो गया और ये, तो क्यू में 7 है, तो 7 तो जी में भी है, तो इसके आगे क्या करें भाई? एक 1 और लगा दो, तो क्यू कितने पे हो गया? 17 पे। और आर, आर कौन है? राजा, राजा कौन है? क्रिकेट का, क्रिकेट का राजा है किंग कोहली, और किंग कोहली की जर्सी पे कितना नंबर है? 18। तो अगर ये राजा है तो वैसे भी याद कर सकते हैं कि रानी कितने पर होगी? 17 पे, क्योंकि उससे एक कम होती है। उसके बाद एस याद करेंगे, एस टी, टी कितने पे आता है? 20 पे, 20 से जस्ट एक पहले 19, तो एस कितने पे हो जाएगा? 19 पे। टी 20 क्रिकेट सब देखते हैं, तो T20 क्रिकेट से याद रख जाएगा, यहां से भी याद रख सकते हैं इजोटी से, और T20 क्रिकेट से भी याद रख सकते हैं, T20। ठीक है, उसके बाद एक टीयूवी गाड़ी आई थी, महिंद्रा की है। टीयूवी गाड़ी 2021-22 में लॉन्च हुई थी, तो 2021-22 लिख दिया, T20 U21 V22, यानी टी का 20वां नंबर है, यू का 21वां है, और वी का
22वां है। अगर ऐसे याद नहीं आए तो युवा होता है, युवा कौन से साल में बनता है? 21वें साल में, क्योंकि 21 साल हर जो मेन है भारत के अंदर उसकी शादी करने की उम्र है 21 साल, तो युवा कब बनेगा? 21 साल में बनेगा। विक्ट्री का साइन होता है ऐसे, विक्ट्री का साइन ऐसे, तो 2 बार ऐसे विक्ट्री कर दी तो दो 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 यानी 22। 22 किस में बन जाएगा? वी का साइन कौन, वी का नंबर कौन सा हो जाएगा? 22। फिर डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को पर जैसे एम को उल्टा ऐसे लिखा था, डब्ल्यू को ऐसे लिखेंगे और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये भी 3 बन जाएगा। और जब एक आगे लिखा तब एम का बन गया, तो इसके आगे कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखेंगे तभी इसका नंबर हो जाएगा। डब्ल्यू कौन से नंबर पे है? 23। और लास्ट के 24, 25, 26 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड अपन करते हैं। कोई भी पूछता है कि भाई कहाँ रहता है यार, तो एक्स वाई जेड रहता है, जगह रहता है, यानी एक्स वाई जेड कौन से? लास्ट के 3, 24, 25, 26। ठीक है, ये नंबर मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 बार मैंने आपके सामने रिवीजन कर लिया, आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अगर नहीं भी बैठा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके बाद जो हम तरीका देखने वाले हैं उससे आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 2-3 बार अपने कॉपी में लिखो, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। और फिर भी याद नहीं हो रही है तो मैं तो हूं ही यहाँ पे, देखते हैं दूसरा तरीका। अब उस वाले तरीके से अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ हो तो हम ए से लेके जेड तक एबीसीडी लिखेंगे। एम तक यहां पे लिखेंगे सीधे तरीके से, और उसके बाद उल्टा लिखेंगे। एम के नीचे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। सर इसमें कौन सी आपने रॉकेट साइंस लगा दी? मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है, केवल इनको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज किया है कि ए से लेके बी तक सीधा, और सॉरी ए से लेके एम तक सीधा, और एन से लेके जेड तक उल्टा उन्हीं के नीचे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा अभी बताते हैं। यहाँ पे लिखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26। ये तो हम भी कर सकते हैं, तो आपको भी यही करना है, कुछ नया नहीं किया है। अब इसमें आप देखो कि मैंने ये जो लिखा है, ये ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है, डी का 4 है, ई का 5। मतलब जितने भी अल्फाबेट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं उनके नंबर उनके पास में लिखे हुए हैं। जैसे डब्ल्यू का 23 आपको याद नहीं है तो आपने लिख लिया, एस का 19 आपको याद नहीं तो आपने लिख लिया, पी का 16 आपको याद नहीं आ रहा तो आपने पहले ही लिख रखा है। ठीक है, अब ये तो हम कर लेंगे, और ऐसे नहीं भी करेंगे तो जो आपने अभी पहले तरीका बताया था उससे हम याद कर लेंगे। लेकिन इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि अगर आपको उल्टे क्रम में पूछे, अब जब अपन ने ए का नंबर 1 याद किया है तो जेड का कौन सा है? 26वां। ई का 5वां है। मैंने ये तो नहीं बोला कि ई का 5वां नंबर यहां से है तो इधर से कितना होगा। अब आपको फिर से याद करना पड़ेगा कि ए का सामने से 5वां है, पीछे से पता नहीं कौन सा है। अब फिर से कंफ्यूज हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ए का इधर से पूछे तो पहला है, और इधर से पूछे तो 26वां है। समझ में आया? इसी तरीके से अगर आपको यू का पूछे सामने से पूछे तो 21वां है, पीछे से पूछे तो छठा है। तो अब पता चला आपको ये वाला लिखने का क्या फायदा रहा। मैं इसको एक बार वापस मिटा देता हूं क्योंकि आपके काम आएगा। जो भी मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, जो भी वर्ड लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, अगर प्रारंभ से पूछे तो जो शब्द लिखे हुए हैं वही उनका नंबर है, और अगर पीछे से पूछे या विपरीत दिशा से पूछे तो उनके जो सामने वर्ड लिखे हुए हैं, जो सामने नंबर लिखा हुआ है वो उनका नंबर है। जैसे एस सामने से 19वें नंबर पे है और पीछे से कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर। समझ में आया क्या? और अब बहुत सारे जने इनको ऐसे भी याद करवाते हैं, ए, जेड, बी, वाई, सी, एक्स, डी, डब्ल्यू, ई, वी,
एफ यू जी, जी के लिए क्या आएगा, टी, एच एस आई आर जे एल एम एन ओ पी। बहुत सारे जने इस तरीके से लिखवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर इधर से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इनको याद करना है, तो बोले एक के विपरीत कौन सा आएगा, आजाद। आजाद से याद करो, ए जेड। बी का कौन आएगा, बाय बाय बोल दो। बाय बाय बोल दिया तो बी का उल्टा कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी आ रहा है तो इधर एक्स आ जाएगा। ये है माउंटेन ड्यू, डी ई डब्ल्यू, तो माउंटेन ड्यू में डी डब्ल्यू आ रहा है। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चल रही है, बहुत सारी चल रही है, ईवी गाड़ियां चल रही है, तो ईवी यहां से याद कर लेंगे, एफ यू फॉर यू, एफ यू ऐसे याद कर सकते हैं। जीटी, जीटी समिट चलता है, जीटी समिट चलता है जिसमें जीटी देश आते हैं सारे, तो जीटी यहां से हो गया। एच एस हरिशंकर हो गया, हरिशंकर यहां से याद कर लेंगे। आई आर, जैकलिन फर्नांडिस, जे क्यू, के पी, पीके, के पी, पीके, ये दोनों एक दूसरे के उल्टी। एल ओ, एल ओ यहां से हो गया, मन लग गया। अब यहां से अगर अपन ऐसे देखें कि एल ओ वी ई, तो आप बोलोगे कि भाई एल तो ओ का उल्टा होता है, वीई का उल्टा होता है, तो यहां से भी याद कर सकते हैं, एस एच आई आर टी। तो अपन शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये अपना क्या काम करता है, शर्ट अपनी इज्जत को ढकने का काम करता है, तो आज से हम भी उसको इज्जत देंगे, क्या बोलेंगे, शर्ट जी। शर्ट जी बोलेंगे तो ये एस एच, ये आई आर, ये टी जी, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, देख सकते हैं यहाँ पे भी। ये एच एस हो गया, ये आई आर हो गया, ये जी टी हो गया, तो शर्ट जी यहां से हो गया। लव, एल ओ, ये हो गया एल ओ, ये हो गया ई वी, लव हो गया, ईवी हो गया। तो ये सारे तरीके आपके याद करने के हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये अपने को याद नहीं करना है। जाएंगे सबसे पहले एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में जाते ही आपको ए बी सी डी एम तक सीधी लिखनी है, एन से लेके जेड तक उल्टी लिखनी है, और इनके जस्ट ऊपर गिनती लिखनी है, इधर नीचे से गिनती लिखनी है। ठीक है। अब आपको यहां से कोई भी अगर याद नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि डी डब्ल्यू 23 और 4 पे आ रहा है, तो यहां पे भी 23 और 4 पे आ रहा है डी डब्ल्यू। डी का उल्टा डब्ल्यू, डी सामने से चौथे नंबर पर, पीछे से 23वें नंबर पर, डब्ल्यू पीछे से चौथे नंबर पर और सामने से 23वें नंबर पर। यहां से अपने को ना तो कोई याद रखने की जरूरत है, ना अपने को कुछ भी ऐसा मतलब ट्रिक वगैरह की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं कौन सा लिखूं। दूसरी बात, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि यार कहीं भूल तो नहीं गया, हो सकता है कहीं मेरी ट्रिक मिस हो गई हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, तो इसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि अब मैं कौन सा लिखूं या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। आगे से चौथा है, पीछे से 23वां है, यानी कि ये जो ऊपर वाली गिनती चल रही है ये सीधे से अपनी चल रही है, और पीछे ये जो गिनती चल रही है उल्टे से चल रही है। समझ में आया क्या, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बातों ही बातों में आपको सारी ट्रिकें भी बता दी, और बातों ही बातों में बेसिक भी बता दिया कि आपको अगर इस तरीके से याद हो रहा हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से याद नहीं हो रहा है तो आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं। एग्जाम में जाएंगे, जैसे आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में आप जाते ही 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, जिसके अंदर आपको ये सारी गिनती लिख देनी है, और गिनती के ऊपर ए बी सी डी एम से जेड तक ये से लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी हो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, क्या आया समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं। तो इस जो मैंने आपको लिखाया है इसके आधार पर मैं एक नोट लिख रहा हूं आपके लिए, इसको बहुत ही अच्छे से आप याद कर लेना कि कोई भी अक्षर सामने से
तथा पीछे से गिना जाए तो दोनों तरफ से उसके स्थानों का योग 27 होता है। आपने ये क्या बोल दिया कि भाई टोटल तो 26 होते हैं, तो ये 27 कहाँ से आया? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी अक्षर है उसको एक बार तो सामने से और एक बार पीछे से अगर गिनेंगे तो दोनों बार जो उसका स्थान आएगा, उस स्थान को अगर अपन दोनों स्थानों को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा? 27। जैसे उदाहरण लेते हैं एच का। एच सामने से कितने का है? एच का सामने से स्थान है 8। पीछे से कौन सा स्थान है? तो एच यहाँ पे है, पीछे से कौन सा है? 19वां। अगर इन दोनों को अपन ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 27। समझ में आया? और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे के देख लेते हैं। के सामने से कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। और पीछे से कौन से स्थान पर है? के है 16वें स्थान पर। यानी के सामने से 11, के पीछे से 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कौन से स्थान पर और कितना आ जाएगा योग उनका? 27। कोई भी आप वर्ड उठा के देख लो, आप उठा के देख लो, डी उठा के देख लो। डी सामने से कौन से स्थान पे है? चौथे। डी पीछे से कौन से स्थान पर है? 23वें। और टोटल कितना हो रहा है? 27। ठीक है क्या? ये चीज याद रखने के लिए इसलिए काम आएगी क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है इसी लैंग्वेज पे कि कोई भी अक्षर सामने से और पीछे से गिना जाए तो उसके स्थानों का योग कितना होता है। ठीक है? ऑप्शन में 26 सबसे पहले ए ऑप्शन में ही मिलेगा ताकि जाते ही उसको टिक करें और अपना क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ध्यान रखना है कि वो 26 नहीं 27 होता है। और अगर ऐसे याद नहीं रह रहा है तो टोटल जितने भी अपने पास अल्फाबेट्स हैं उनमें +1 करना है, तब अपना आंसर मिलेगा 27। ठीक है क्या? तो एक नोट तो ये हो गया। दूसरा नोट मैं लिखता हूं फिर से आपके सामने। जैसे ये इनका जोड़ा बन रहा है AZBY CZ, ये जो भी मैंने इधर बताया था। तो सभी पेयर्स या सभी जोड़े के स्थानों का योग 27 होता है। अगर कोई भी शब्द ले लिया उसको आगे से और पीछे से योग करेंगे तो भी योग 27 आएगा। और अगर उनका जोड़ा ढूंढ रहे हैं कि डी और डी के जोड़े का योग कितना होता है तो भी 27 होता है। डी ये है, डी का स्थान 4 है, डी का जोड़ा डब्ल्यू है, डब्ल्यू का स्थान 23 है, और इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा? 27। जैसे जे की बात करें, जे का स्थान कौन सा है? 10वां। जे का जोड़ा कौन सा है? क्यू। और क्यू का स्थान कौन सा है? 17वां। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कौन सा नंबर आएगा? 27। ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट थे, हर जगह काम आते हैं। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तब तक अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। ये मैंने आपके सामने ए से लेके जेड तक की सारी अल्फाबेट्स एक लाइन में लिखी है। अब इसका क्या काम है, हम भी लिख सकते हैं एक लाइन में। तो क्वेश्चन आता है कि बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 9वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से मतलब, अब अगर आपको बायां और दायां भी नहीं पता तो सबसे पहले आपको अपनी आंसर शीट की तरफ या फिर आपके बोर्ड की तरफ, या आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल की तरफ आपको मुंह करना है। और जिस तरफ आपका बायां हाथ है उधर आपका बायां, और जिस तरफ आपका दायां हाथ है उधर क्या होगा? दायां। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप लिखो A B C
डी। बी यानी होता है बायां, तो जिस तरफ बी है उधर बायां होगा, और डी का मतलब होता है दायां, तो जिस तरफ डी लिखा हुआ है वो क्या है, दायां। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है बाएं से नौवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब अपने को बाएं से नौवां अक्षर इधर से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाएं से नौवां अक्षर कौन सा है, नो सॉरी आई, आई के बाएं। अब इस आई का बायां किस साइड है, तो मैंने अभी बताया कि जिधर बी लिखा हुआ उधर बायां है, जिधर डी लिखा हुआ उधर दायां है। यानी बी इधर लिखा हुआ है तो इधर बायां है, इस साइड कौन सा है, बायां। तो वापस बी बाएं जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यानी बी। बाएं से नौवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, बी। ठीक है क्या? लेकिन इतनी, अगर इतना टाइम, अगर आप एक क्वेश्चन को, इतने आसान क्वेश्चन को इतना टाइम दोगे तो फिर आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो फिर कैसे करें? आपको पता है कि ए से लेके आप घूमते घूमते नौवें अक्षर तक गए, नौवें अक्षर पे आई था, इसने बोला कि पीछे जाओ, फिर से सातवें अक्षर की तरफ जाओ, तो फिर घूमते घूमते आप यहां तक आए, फिर आपको बी आंसर मिला। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहां से डायरेक्टली बी नंबर पे आ जाते, अपना आंसर मिल जाता? तो बिल्कुल है। क्या है वो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? बायां, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बायां, बाएं से बाएं, बाएं से बाएं दे रखा होगा, तो क्या करेंगे, बाएं से दाएं दे रखा होगा, तो क्या करेंगे। फिर दूसरा है कि पहले दायां दे दिया होगा, दाएं से बाएं निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। और दाएं से अगर दायां दे दिया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अगर सेम सेम चीज लिख रखी है, बाएं बाएं दाएं दाएं, सेम सेम चीज लिख रखी है, बायां बायां लिख रखा है, दायां दायां लिख रखा है, तो अपने को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और अलग अलग चीज लिख रखी है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो क्या करना है, जोड़ना है। कि भाई अच्छे से समझ में आ गया कि सेम सेम लिखा है तो घटाना है, अलग अलग लिखा है तो जोड़ना है। लेकिन किसको जोड़ना है, किस में जोड़ना है, तो देखो आप कि बाएं से नौवें, नौवें में, फिर बाएं से सातवें में, सेम सेम लिखा है, बायां बायां, यानी कि घटाना है, समान लिखा है, नौवें सातवें, तो नौ में से सात घटाना है, क्या आएगा, दो। ये तो अपन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं कि बायां बायां समान हो गया, नौ सात, नौ में से सात घटाना है, दो। अब दूसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है, बी, तो सीधा सीधा आंसर अपना क्या मिल जाएगा, बी। समझ में आया क्या? समान चीजें दे रखी है, बाएं बाएं या फिर दाएं दाएं, तो अपने को हमेशा घटाना है। और अगर अलग अलग चीज दे रखी है तो जोड़ना है। जैसे यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि बाएं से नौवां, बाएं से नौवे अक्षर के दाएं सातवां कौन सा होगा। अब देखो बाएं दाएं, बाएं और दाएं अलग अलग है, तो अलग अलग है तो अपने को क्या पता चल रहा है कि जोड़ना है। अब किसको जोड़ना है, नौ और सात को जोड़ना है, नौ प्लस सात कितना हो जाएगा, 16। और 16 पे कौन सा आता है, कौन सा अक्षर आता है, अपने को पता है कि अपन ने अभी भी पढ़ा था कि ई जे ओ 15 और पी 16, यानी कि 16 पे कौन सा हो जाएगा, पी अपना आंसर है। और अगर ऐसे नहीं करो तो आप यहां पे भी देख लो कि बाएं से नौवें, बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, नौवां ये है, इसके आगे सातवां देखना तो वापिस पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, कौन सा आ गया, पी। तो जब अपने को इतनी गिनती करनी ही नहीं है, अपने को सीधा अपने को आंसर पता है कि इन दोनों को जोड़ो, 9 7 16, 16 पे कौन सा है, पी आ रहा है, तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो टाइम बचेगा उस टाइम को अपन किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे जिसमें थोड़ा हार्ड आ रहा है, जिसमें थोड़ा फंस रहे हैं, तो अपना पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है क्या, ये चीज समझ में आई?
कि बाएं से बाएं सेम सेम चीज लिखी हुई तो घटाएंगे, बाएं से दाएं अलग अलग लिखी है तो जोड़ेंगे। अगर दाएं से बाएं पूछ रहा तो भी जोड़ना है, और दाएं से दाएं पूछ रहा तो घटाना है। ठीक है। अब दूसरी चीज, कि हम घटा तो देंगे, जोड़ भी देंगे, फिर जोड़ जोड़ घटाना तो हमें आता है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन किस तरफ से देखना है ये कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछ रहा है कि बाएं से नौवें अक्षर के बाएं सातवां, तो जो पहला लिख रखा है, बायां लिखो चाहे दायां लिखो, उसी तरफ से अपने को जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लिख रखा है? बायां। तो जो भी आंसर आएगा, अपना आंसर क्या आया था? 9 - 2, 9 - 7 2 आया था। तो ये दो नंबर किधर से देखना अपने को? बाएं से। यानी कि ये बाएं से दूसरा जो भी अक्षर होगा, बाएं से दूसरा क्या है अपने पास? बी। तो बाएं से दूसरा जो भी अक्षर होगा वो अपना आंसर होगा। बाएं से दूसरा कौन सा मिल गया? बी। जैसे ये क्वेश्चन है, बाएं से दाएं यानी दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे, जोड़ तो हम देंगे, लेकिन जो फाइनल है वो बाएं से देखेंगे कि दाएं से देखेंगे? तो उसका आंसर क्या है? ये जो पहले लिखा हुआ है। ठीक है। यानी अपने को जो फाइनल आंसर देना है वो पहले जो लिखा हुआ है उसमें से देना है। समझ में आ गया क्या? तो यहां पे बाएं से देंगे, यहां पे बाएं से देंगे, यहां पे दाएं से देंगे, और यहां पे दाएं से देंगे। जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उनको जो पहले लिखा हुआ है उसी तरफ से अपने को गिनना है। समझ में आया क्या? बहुत आसान है। एक बार इसको आप नोट कीजिए, देखिए। थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। अब आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, और चारों क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे कि बायां दायां जोड़ बाकी कैसे अपने को करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर श्रेणी के बाईं तरफ से 8वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब अपने को एबीसीडी में गिनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि दे क्या रखा है। एक बार बाईं, एक तरफ दाएं, दो दे देखा है, बायां दायां, दोनों सेम है या अलग अलग है? तो आप बोलोगे भाई दोनों अलग अलग है। और अलग अलग में क्या करते हैं? आप बोलोगे कि भाई जोड़ते हैं। तो जोड़ो, किसको जोड़ना है? 8 को और 8 को, यानी 16। जोड़ लिया 16। अब 16 तो आ गया अपने पास। क्वेश्चन को देखते ही 8 8 16 जोड़ दिया अपन ने। अब 16 किस तरफ से देखना है? तो वापस क्वेश्चन को देखेंगे कि अक्षर श्रेणी के बाईं तरफ से, बाईं तरफ से 16। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? बाईं तरफ से 16वां अक्षर जो भी होगा वो अपना क्या होगा? आंसर होगा। और बाईं तरफ से 16वां अक्षर कौन सा होता है? ई जे ओ। ओ पे हो गए 15, और उसके जस्ट आगे वाला यानी ओ पी। अगर आपको सीधा सीधा याद है कि 16 पे पी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो अपन यहां से निकाल सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा? पी। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। अक्षर श्रेणी के बाईं तरफ से देखना है 17वें अक्षर के बाएं, यानी दोनों बार बाएं बाएं आ गए तो क्या करेंगे? घटाएंगे। किसमें से? 17 में से 6 को, 17 में से 6 गए तो 11, और 11वें नंबर पर जो भी अक्षर है वो अपना क्या आंसर है? वो अपना आंसर हो जाएगा। अब किस तरफ से देखेंगे? तो सबसे पहले बाईं तरफ से लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाईं तरफ से 11वां अक्षर। और अगर आपको K11 याद है तो ठीक है, नहीं तो ई जे, जे 10वां है और जे के जस्ट आगे वाला जे के 11वां हो जाएगा। ठीक है। K11 याद है तो अच्छी बात है, 11वें नंबर पे K है। नहीं भी याद है तो 11वें नंबर पे अपन निकाल सकते हैं इजोटी से। और वो भी याद नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका मैंने बता रखा है, ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक लिखना है, उनके ऊपर उनके नंबर डालने हैं, और अगर आप उस वाले नंबर में देखोगे तो के ऊपर 11 लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। अगले दो क्वेश्चन है। अक्षर श्रेणी के दाईं तरफ से, दाईं तरफ यानी उधर से, अभी जो मैंने ए से लेके जेड तक लिखा था तो दाईं तरफ में सबसे लास्ट में कौन था? जेड। बाईं तरफ में सबसे पहले कौन था? ए। तो अपने को पीछे से देखना है, जेड की तरफ से दाईं तरफ से 15वें अक्षर, यानी इधर से जो 15वां अक्षर होगा उसके दाईं तरफ 11वां। तो सबसे पहले तो देखो दाया दाया, दो बार दाया दाया लिख दिया, इसका मतलब क्या करना है? घटाना है।
तो ये भाई घटा लेंगे। किस में से किसको घटाना है? 15 में से 11 को घटाना है, तो क्या आ जाएगा? 4। यानी अपना जो आंसर होगा वो दाईं तरफ से चौथा होगा। दाईं तरफ से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दाईं। तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? दाईं तरफ से चौथा। अब दाईं तरफ से चौथा अपने को नहीं पता है, तो जो मैंने बताया कि सबसे पहले अपन ए से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक लिखेंगे, उसमें से देख लेंगे, या फिर 27 में से 4 को बाकी निकालेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको 27 वाला कंसेप्ट बताया था। तो 27 में से 4 को बाकी निकालेंगे, कितना आएगा? 23। और 23वें नंबर पे कौन होता है? डब्ल्यू। मैंने बताया था डब्ल्यू कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो उसको ऐसे लिखेंगे और 23 हो जाएगा। तो 27 में से 4 को बाकी निकालेंगे तो 23वां नंबर आएगा, और 23वें नंबर पे कौन बैठा होता है? डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15वें अक्षर के दाईं तरफ के दाएं, यानी सबसे पहले इधर से आना है, फिर वापस 21, फिर वापस 11 उधर जाना है, तो अपना अल्टीमेट 4 ही आना है। तो 4 का आंसर क्या आ जाएगा? 23। यानी उस जो स्थान बताया उस स्थान पे कौन सा अक्षर बैठा है? डब्ल्यू बैठा है। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन सेम है। दाईं तरफ से गिनना है अपने को और बाईं तरफ देखना है। तो दाया कौन सा है? दाया और बायां, दाया और बायां, दाया और बायां, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे क्या? तो अपने को जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको? 17 को और 8 को। 17 प्लस 8 कितने हो गए? 25। 25 हो गए। अब पीछे से 25वें नंबर पे देखेंगे, या फिर 27 में से बाकी निकाल देंगे। 27 में से 25 गए तो 2। सामने से दूसरे नंबर पे कौन बैठा होता है? बी। समझ में आया क्या? अगर ये समझ में नहीं आ रहा 27 में से 25 क्यों घटाया, तो जस्ट पिछली वाली स्लाइड में मैंने यहाँ पे 2 नोट लिखे थे, उसके लिए बोला था कि अगर पीछे से कोई अक्षर अपने को ढूंढना है तो सामने से दूसरे नंबर, सॉरी, पीछे से अगर 25वें नंबर पे ढूंढ रहे हैं तो सामने से दूसरे नंबर पे होगा, और उस 2 और 25 का दोनों का योग कितना होगा? 27। ये पिछली स्लाइड में अपन ने 2 नोट लिखे थे, उसके आधार पे मैं 25 में से 27 में से 25 घटा रहा हूँ। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो आप, तो आप पीछे से 25वें नंबर पे गिनते गिनते आओगे तो बी मिलेगा आपको। ठीक है क्या? तो ये जो अक्षर श्रेणी का बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है, ये बेसिक पार्ट अपन ने आज देखा यहाँ पे बोर्ड पे। जितने भी नंबर हैं उन नंबर के जो स्थान कौन सा है वो स्थान अपन ने याद करने की कोशिश की। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी अपन ने तोड़ निकाला है कि आपको ए से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक लिखना है। उनके ऊपर उनकी संख्याएं 1 से लेके 13 तक, 14 से लेके 26 तक नीचे लिखनी है, और उसके बाद अपन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि बाएं से बाएं और दाएं से दाएं अगर दे रखा हो तो उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो बाएं से बाएं सेम सेम चीज लिखी हो तो घटाते हैं, दाएं से दाएं उनको भी घटाएंगे, बाएं से बाएं को भी घटाएंगे। और अलग अलग चीज लिखी, एक बार बायां एक बार दायां, एक बार दायां एक बार बायां, उल्टा उल्टा लिखा है, तो अपन उन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और किधर से देखेंगे? जो पहले लिखा हुआ उस तरफ से अपन देखेंगे भाई कौन सा वर्ड अपने को पूछ रहा है। ठीक है। उसके अलावा अपन ने जो पेयर बनते हैं, ए का जेड से, बी का वाई से, सी का एक्स से, डी का डब्ल्यू से, तो उनको भी याद करने की कोशिश की, तरीके से याद करने की कोशिश की, ट्रिक से याद करने की कोशिश की। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है तो बेसिक तरीका वही है कि ए से एम, एन से जेड, 1 से 13, 14 से 26, वो सबसे सही है। मेरे को वही लगता है कि उसमें गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि अपने सामने लिखा हुआ है। अपने दिमाग के अंदर अपन दिमाग की चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सामने जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर तो विश्वास करेंगे ही सही। तो उसके आधार पर अपन कर सकते हैं। और ये वाले चारों जो क्वेश्चन दिए ये भी मैं उसके आधार पे आराम से बता सकता हूँ, उसके आधार पे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल अक्षर श्रेणी का बेसिक था। तो आज की क्लास को इस बेसिक के ऊपर ही रोकते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन इस अक्षर श्रेणी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में जानेंगे, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों से मेरे को ये उम्मीद रहेगी कि आप क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। इसके बाद अच्छी लगी क्लास तो उसको लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जल्दी से जल्दी अपने चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक बढ़ाओ, ताकि अपन ये जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी को क्लास को अपन लाइव स्टार्ट कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।